नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और मुद्दा ये है कि चुनावी मौसम में घोषणाओं की होड़ लगी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का भी इंतजार नहीं किया और कार्य समिति की बैठक के तत्काल बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो देश के 20% गरीब लोगों को 6,000 रुपये महीना यानी कि साल का 72,000 रुपये देगी। और उन्होंने ये साथ में ये भी बोला है कि इसका पूरा कैलकुलेशन कर लिया गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या इसके रिपरकशंस होंगे, कैसे उन्होंने हिसाब लगाया है, कहाँ से पैसा आएगा, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी ने केवल किसानों के लिए, वो किसान भी कितने हैं, 12 करोड़ अंदाज लगाया, जिसमें जो दूसरी किस्त है उसमें 4.5 करोड़ अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, बाकी लोग हो रहे हैं। तो 6,000 रुपये साल के यहाँ राहुल जी ने ऐलान किया है अगर उनकी सरकार आई तो 6,000 रुपये महीने के देंगे। यानी मोदी जी से सीना जो है 12 गुना ज़्यादा। जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मिनिमम इनकम गारंटी के तहत आएगा, बेरोजगारी भत्ता आएगा, वही मिनिमम क्लब कर रहे हैं। हाँ, वही मिनिमम गारंटी जो बात है कि 12 गुना, सबसे बड़ी बात ये है मोदी से 12 गुना ज़्यादा। और लोगों का भी जो आपका सैंपल साइज सर्वे समझिए कि जो 12 करोड़ किसानों की बात थी, अगर हम 20% जनता को लेते हैं तो शायद 26 करोड़ के आसपास देश की जनता होती है। 26 करोड़ परिवार होते हैं। मतलब अगर वो परिवार में आते हैं, आपने 26 करोड़ लोग गिने और उनको परिवार में बांटा जाए। अभी ये तो क्लियर नहीं किया उन्होंने, जो देखिए उनके एग्जैक्ट जो सेंटेंस वर्ड्स है कि 20% लोगों को, तो 20% लोगों का मतलब हम आबादी का यदि 120 करोड़ या 30 करोड़ मान करके निकालते हैं, 130 करोड़ मान कर निकालते हैं। ये उन्होंने थोड़ा कंफ्यूजन ये रखा है कि हम परिवार के आधार पर देंगे, वो व्यक्ति के आधार पर नहीं देंगे। तो अगर 26 करोड़ लोग हैं और अगर उनका परिवार, कई लोगों के गरीबों में ज़्यादा बड़े परिवार भी हैं, तो वो परिवार कितने होते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़। फिर ये भी देखने वाली बात होगी ना, या 5 करोड़ मैक्सिमम। कितना इनकम कितना मानते हैं, कि क्या बीपीएल को मानते हैं या उससे ऊपर को लेते हैं। हाँ, 20% का कुछ उनका निकालना पड़ेगा। हाँ, कि सबसे बड़ी बात तो कि सरकार आ जाए, यही बड़ी बात है। लेकिन इससे बड़ा फर्क पड़ना है क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उन्हें एक बड़ा अनाउंसमेंट चाहिए था और ये बड़ा अनाउंसमेंट है कि आपको बिना कुछ करे धरे आपको 6,000 रुपये महीने आपके परिवार को मिलने वाले हैं। जो 6,000 रुपये साल नरेंद्र मोदी देने का वायदा किया किसानों के लिए, खाली सीमांत किसानों के लिए, लघु किसानों के लिए, वो अब हर आदमी को, जो गरीब आदमी है, चाहे वो मजदूर है। साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे उन्होंने तंज भी कसा कि उन्होंने किसानों को दिया साल में 6,000, फिर उन्होंने उसका दिन का पैसा निकाला, महीने का पैसा निकाला, 17 रुपये निकाला था, 17 रुपये कि ये किसानों के साथ मजाक है। और देखिए हम ये इतनी बड़ी रकम देने का वादा करते हैं। हाँ, तो ये लगभग 100 रुपये के आसपास होता है। 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास होता है। तो बड़ी बात है, 100 रुपये बड़ी बात है परिवार के लिए। ये बड़ी बात है कि शायद फ़र्क ये है कि वहाँ 12 करोड़ किसान हैं और यहाँ शायद 12 करोड़ परिवार ना बैठे, 5 करोड़ के आसपास परिवार बैठे हैं। लेकिन अब ये असली बात है कि अभी दो बड़ा फ़र्क एक और है, वो सत्ता में बैठ के ऐसा करते हैं, चाहे चुनाव के टाइम पे करते हैं, और ये खाली हैं जिन पे सत्ता के आने की उम्मीद भी बड़ी कम है। ऐसे में ये एक लॉलीपॉप भी है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो किसानों के लिए घोषित की गई थी कि 6,000 रुपये साल, उस समय मुझे याद आ रहा है कैलकुलेशन निकाला गया था तो 72,000 करोड़ के आसपास ये रकम बैठ रही थी साल का। और तत्काल जो पैसे बजट में व्यवस्था की गई थी वो 10,000 करोड़ की व्यवस्था तत्काल कर दी गई थी। तो वो 6,000 साल पे 72,000 करोड़ चाहिए साल का, और ये कह रहे हैं कि हम 72,000 रुपये साल देंगे, तो कितनी बड़ी रकम ये बड़ी होगी, 2 लाख करोड़ के आसपास बैठने वाली है, जो आसान नहीं है। अगर जीडीपी का और ये सारे आंकड़े निकाले जाएं तो अर्थशास्त्री आपको बताएंगे कि आसान नहीं है। पहले तो आसान नहीं है राहुल जी का आना, और अगर इस घोषणा के बाद आने की उम्मीद बने तो पैसा देना आसान नहीं है। बाकी अब एक और बात है ना, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद ये ऐलान किया गया है। स्वाभाविक है कि उसमें मनमोहन सिंह भी होंगे, पी चिदम्बरम जैसे भी लोग बताया गया, एक विदेशी अर्थशास्त्री की मदद ली गई है इसमें। अच्छा, तो चलिए देखते हैं। उन्होंने ऐलान तो कर दिया और ये भी कहा है कि सारा कैलकुलेशन कर लिया गया है, किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पश्चिम के कुछ देशों में मिनिमम इनकम गारंटी प्रोग्राम चल रहा है और उसके पीछे उसकी थ्योरी भी है। ये भी बताया जाता है कि इससे जो है अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहली बात सत्ता में आने की है, दूसरी बात जब सत्ता में आते हैं और तिजोरी देखते हैं तब पता चलता है कि हम स्कीम को कहाँ से और कैसे लागू करेंगे। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।